अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अजहर खान सलामी टीवी इंडिया के टॉप 50 न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम करता हूं। 20 मार्च 2024 चांद के हिसाब से आज 9 रमज़ान 1445 हिजरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की 15 अहम खबरों की जानिब। इसराइली फोर्सेज ने मंगल के रोज दूसरे दिन भी गजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल में दाखिल हो गई और अस्पताल के आसपास के इलाकों से धमाकों और फायरिंग की आवाजें आती रही। इसराइली फौज ने कहा कि इसने हमास के 50 जंगजुओं को अस्पताल में हलाक कर दिया है। 3 रोजा नेपाल इंडिया बैनुल अक़वामी संस्कृत कॉन्फ्रेंस 27 मार्च को नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में शुरू होगी, जिसमें दोनों ममालिक के 4 दर्जन से ज्यादा स्कॉलरों की शिरकत का इम्कान है। रमजानुल मुबारक का महीना जारी है। दरअसल सऊदी अरब की हुकूमत ने उम्रा की अदायगी के हवाले से नए कवानीन जारी कर दिए हैं। इसके तहत हिंदुस्तानी अकीदतमंद भी रमजान के महीने में बार बार उम्रा नहीं कर सकेंगे। सऊदी हुकूमत ने नया उसूल नाफिज करते हुए कहा कि अब कोई शख्स माह रमजान में सिर्फ एक बार ही उम्रा कर सकेगा। अमेरिकी वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने कहा है कि गजा की 20 लाख आबादी को खुराक की संगीन बहरान का खतरा है। बीबीसी उर्दू पर शाया रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और हमास जंग के आगाज के बाद यह पहला मौका है कि गजा की पूरी आबादी के लिए ऐसा बयान सामने आया है। मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने एक अवामी इफ्तार पार्टी में उस वक्त सबको दंग कर दिया जो इफ्तार के लिए जमीन पर बिछे दस्तरखान पर बैठ गए। इस वाक़ये के 2 रोजदारों ने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा करार दिया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों ईवीएम पर पाबंदी और बैलेट पेपर से इंतखाबात करने के लिए मुतालिबात को मुसलसल मुस्तरद किए जाने के बाद अब एक नई हिकमत अमली अख्तियार की। ईवीएम को हटाने का अनोखा मंसूबा। इंतखाबी अखाड़े में उतारे जाएंगे 400 से ज्यादा उम्मीदवार। लोकसभा इंतखाबात 2024 के पहले मरहले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आपको बताते चले कि इस मरहले में 17 रियासतों और 4 मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के 102 सीटों पर इंतखाब होंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर ने मुल्क में शहरियत तरमीमी कानून 2019 के निफाज पर भी बात की। उन्होंने कहा कि दुनिया में कई मुल्कों में लोगों को इस तरीके से शहरियत दी गई है। कांग्रेस ने किसानों के मसाइल को लेकर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि मुल्क के किसानों के साथ गुज़िश्ता 10 सालों से नाइंसाफी हो रही है। लोकसभा इंतखाबात से पहले मगरबी बंगाल में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के हामियों के दरमियान एक बार फिर झड़प हुई। यह झड़प मंगल 19 मार्च की रात बंगाल के कोच बिहार जिले में पेश आई। मरकजी हुकूमत ने तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए 2 जजेस का तबादला अमल में लाया है। मध्य प्रदेश और कलकत्ता हाई कोर्ट के सीनियर जजेस जस्टिस संजय पाल और जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य का तेलंगाना हाई कोर्ट तबादला किया गया है। शराब स्कैम में ईडी की जानिब से जारी करदा समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर करदा रिट पिटीशन से बीआरएस रुकने काउंसिल कविता ने दस्तरबरदारी इख्तियार कर ली है। उन्होंने ईडी की जानिब से समन की अजराई और खवातीन से तफ्तीश किए तरीक़ेकार की मुखालिफ करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। जिला कलेक्टर नारायणपेट मिस्टर कोया श्री हर्षानी नारायणपेट जिले में नरवा मंडल मुस्तखिर का दौरा किया। मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी सदर नशीन तेलंगाना हज कमेटी ने मंगल को शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी को एयरपोर्ट पर आज़मीन हज को दी जाने वाली सहूलतों मुख्तलिफ मकामात का मुआयना करवाया। गवर्नमेंट एडवाइजर वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा से नुमाइंदगी करते हुए कामारेड्डी हल्के के दोमाकुंडा में वाक़े सरकारी दवाखाने को 100 बिस्तर वाला दवाखाने की हैसियत से तब्दील करने का मुतालिबा किया है। शब्बीर अली ने दामोदर राज नरसिम्हा को वाकिफ कराते हुए बताया कि दोमाकुंडा में 30 बिस्तर वाला दवाखाना है। साबिक़ा हुकूमत की लापरवाही के बाइस दवाखाने को नजरअंदाज किया गया था। तो नाज़रीन अकराम, ये थी सलामी टीवी इंडिया की टॉप 50 न्यूज़। दीजिए आपके दोस्त अजहर खान को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।